हाय बाबू, हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देखे थे। उसमें हम आपको बताए हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अब हेडिंग दोगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक। ये हमको यहां पर निकालना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां एक चार्ज है Q और यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये हमारा है मान लो O और चार्ज है यहाँ Q और हमको क्या करना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल देना है। तो ये अगर O है तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0 0, वो बाद में हम लोग देखेंगे। और ये दूरी अगर R है तो ये हो जाएगा R,0 ना। इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना होगा कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना होगा। नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर P पॉइंट पर रखना होगा और फिर देखना होगा कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक लाने में कितना कार्य हमको करना पड़ रहा है। तो अब जब हम लाते हैं इस +1 कूलम चार्ज को यहाँ से, तो इस दौरान क्या होगा, इस रास्ते से मान लो हम लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट हमको मिल गया A, ठीक। और मान लेते हैं कि A का जो हमारा दूरी है, A का जो दूरी है वो O से X है, ठीक है। और A पर अब जरा देखो, ये +Q है और A पर जो हमारा O के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा होगा E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, E वेक्टर होगा। क्योंकि ये प्लस है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात की जाए तो ये कितना होगा, KQ/x²। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि O से A का दूरी हमने क्या माना है, x, तो हो जाएगा E = KQ/x²। क्लियर। अब हमको जो है वो निकालना क्या है, हमको निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर, ठीक। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि +1 चार्ज जो कि हम यहां ला रहे हैं, तो यहां पर भी क्या है, +1, यही चार्ज है, इसी को तो उठा के ला रहे हैं। और O के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर। तो हमको सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि इस P पॉइंट पर +1 चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। और जितना कार्य करना पड़ रहा है वही इस P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका मान +1 कूलम्ब है। और हम लोग जानते हैं
कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि इस +1 चार्ज को ए से बी तक लाने में डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो है dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हमको मिला है, तो ए से बी तक लाने में हमको डिस्प्लेसमेंट मिला है dx, लेकिन हमको लाना कहां से कहां है, इन्फिनिटी से p पर। और इस दौरान हम ये मान रहे हैं कि इस रास्ते में हमको दो ऐसा पॉइंट मिला है ए से बी जिसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तुमको कुछ नहीं करना है, इसको रट जाना है, 2 बार आज इसको बना जाना है और याद कर जाना है, ठीक ना। लिखिएगा, माना Q चार्ज से R दूरी पर, माना Q चार्ज से R दूरी पर पॉइंट P स्थित है। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए +1 कूलम्ब चार्ज ले रहे हैं और इस +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर P पॉइंट पर ला रहे हैं। और P पॉइंट पर जब हम +1 कूलम्ब चार्ज को ला रहे हैं तो रास्ते में 2 पॉइंट हमको मिल रहा है A और B, और इस A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। इस बात को लिखिए, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के व्यंजक को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए +1 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाया जा रहा है, पर ला रहे हैं, ऐसे लिखो, ला रहे हैं। और इस दौरान +1 कूलम्ब चार्ज को A से B तक डिस्प्लेस्ड किया गया है, जहां AB वेक्टर बराबर dx है। क्या मान लिए हम, AB वेक्टर बराबर dx। अब आ जाओ, चित्र से
ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर क्या होता है? तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहां आर नहीं लेना है, यहां हमारा ए का जो दूरी है ओ से वो है एक्स, तो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब ई बराबर हमारा हो जाएगा 1 बाई, रहने दो के ई का मान यही रहने दो, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। एक चीज तुमको यहां पर हम बताएंगे और तुमको याद रखना पड़ेगा अभी तत्काल, इसलिए याद रखना होगा क्योंकि वो टॉपिक हम लोगों का आगे है, ठीक ना। एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वर्क डन बराबर माइनस ई डी आर या ई डी एक्स, जैसा भी हो, ठीक है। यहां पर डी एक्स ही होगा चूंकि स्मॉल एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए हैं, डी एक्स। मतलब ए से बी तक लाने में अगर हमसे अगर कोई ये पूछे कि कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका हम लोग इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे आगे। लिखिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी के कारण वर्क डन, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एक्स। इसको एकदम याद रखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि ये कैसे हुआ, ठीक। ई बराबर डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई डी एक्स, और ये डी डब्ल्यू क्या है, ए से बी तक +1 कूलम चार्ज को लाने में क्या कार्य किया गया है। तुमको क्या करना है कि ये थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको 2 बार देख देख के कॉपी में बना जाना है बिना कुछ समझे, ठीक है। अब जरा सा देखो, डी डब्ल्यू बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा माइनस ई का वैल्यू कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। अब एक चीज और, ये O है ऑरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r,0। तुम लोग फिगर में बना लो चूंकि अभी हम ये मिटाएंगे। और अनंत पर वर्क डन क्या होगा, तुम ही बोलो तो अनंत पर वर्क क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, तुम लोग इसको उतार लेना अच्छे से। तो अब जो हमारा हो गया डी डब्ल्यू बराबर वो क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा हो गया माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा हो गया माइनस के क्यू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, माइनस के क्यू इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अब एक चीज जरा सा गौर से देखो, ये जो वर्क डन आया है ये किसके लिए आया है, तो फिगर में देखिए ए से बी तक चार्ज को लाने में जो वर्क हमको करना पड़ा है वही ये वर्क है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाना है ना, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर हमको लाना है +1 कूलम चार्ज को। तो अब यहां पर जरा सा देखेंगे कि फिगर में गौर से, इन्फिनिटी से हम चल रहे हैं और हमको आना कहां पर है, पी पर। इन्फिनिटी पर वर्क क्या, 0, तो मान लेंगे पी पर वर्क क्या, W। मतलब इन्फिनिटी से जब +1 कूलम चार्ज को हम लेकर आए हैं तो पी पॉइंट तक लाने में हमको W कार्य करना पड़ा है। और इस दौरान जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो r,0 है, और यहां क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से r तक हम आए हैं। नहीं, अगर इन्फिनिटी का कोऑर्डिनेट हम देखें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 0।
तो दूरी हमारा क्या है, तो इन्फिनिटी से r तक हम आए हैं ना, मतलब अगर हम ऐसे समझें कोऑर्डिनेट से, तो P पॉइंट पर आने का मतलब है कि इन्फिनिटी से हम R पॉइंट तक आए हैं। तो x P पर हमारा R हो रहा है और x इन्फिनिटी पर हमारा इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन वर्क हमारा क्या हो रहा है, वर्क हमारा इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है और P पॉइंट पर वर्क हमारा क्या हो रहा है, W हो रहा है। मतलब एक फिगर यदि हम रफली बनाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट P है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, r,0, और हम चल कहां से रहे हैं, तो हम आ रहे हैं +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर, और इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन्फिनिटी, 0। तो इन्फिनिटी अगर है, इन्फिनिटी पर हमारा वर्क क्या है, तो वर्क है 0, और हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पर हमारा वर्क क्या है, तो P पॉइंट पर हमारा वर्क है W। तो इन्फिनिटी से हम चले हैं और P पॉइंट तक आए हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी से R कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त करना है, और इस दौरान हमारा जो वर्क डन है वो 0 से क्या हो रहा है, 0 से W हो रहा है। ठीक, तो अगर हम dW को 0 से W तक इंटीग्रेट कर दें और x को इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट कर दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क क्या हुआ है। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम dW के लिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से W। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर वर्क हमेशा 0 होगा, और मान लिए हैं कि P पॉइंट पर वर्क क्या है, W है। इन्फिनिटी के लिए हमारा x क्या है, दूरी क्या है, तो इन्फिनिटी है, और P पॉइंट के लिए x हमारा क्या है, तो R है। ठीक है, अब सीधे लिखो इस फिगर को बना के, ऑन इंटीग्रेशन 2 बार इसको छाप जाना है बिना सोचे समझे। ठीक ना, बायोलॉजी वाला तो और नहीं सोचेगा। ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो dW का पहले, तो dW का इन्फिनिटी के लिए W कितना, 0, और P के लिए W कितना माने हैं, तो W, और x के लिए हमारा इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, और P के लिए x कितना, R, और अंदर कितना था, तो -KQ dx/x², यही तो था। अब यहां से फिर देखो, KQ को यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 से W और dW, और यहां से -KQ तुम बाहर निकाल लो, तो -KQ जब बाहर निकालोगे तो यहां क्या बचेगा, इन्फिनिटी से R और dx/x²। क्लियर। अब थोड़ा सा dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो dx का x होता था, तो dw का क्या हो जाएगा, तो dw का w हो जाएगा। इसका तो क्लियर हो गया। एक और आप याद रखिए, dx/x² का कैसे हम लोग निकालते हैं, तो nx n-1, कुछ ऐसे फॉर्मूला तुमको याद होगा। तो यहां पर हमारा ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पे पावर -2 dx होगा, तो n के जगह पर हम क्या रख देंगे, -2 -2x पर पावर -3, मतलब ये हो गया -2/x³, -2/x³। अब dw है तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो dw के जगह पर हम लिख देंगे w, और ये हो जाएगा 0 से w बराबर -KQ, और यहां से dx/x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा -2/x³।
सॉरी ये इंटीग्रेशन है छोटू, एक्स एन प्लस वन बटे एन प्लस वन ये होगा, सॉरी। तो यहां पर हमारा एक्स एन कितना है -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। तो यहां से हो जाएगा x, हमको लगा डिफरेंशिएशन का हम फॉर्मूला यहां लगा दिए थे, इंटीग्रेशन का ये होता है, तो हो जाएगा -1 और बटे -1। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस, इसको नीचे लाओ तो 1 बटे -1 और इसको नीचे लेते हो तो x पर पावर 1, तो यहां से हो गया -1 बटे x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1 बटे x। फिर से एक बार हम सॉरी बोलेंगे तुमको, डिफरेंशिएशन का हम फॉर्मूला लगा दिए थे, तो हो जाएगा ये -1 बटे x। अभी सब गुड़ गोबर हो जाता, तो हो जाएगा ये इन्फिनिटी से r। ठीक है, बायोलॉजी वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, इसको एकदम 1-2 बार छाप जाएगा, ठीक ना। तो यहां से ये हो जाएगा W 0 से W और माइनस को इधर लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 1/x और इन्फिनिटी से r। ठीक, इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। और अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को लिखते हैं माइनस, फिर नीचे वाला के क्यू, x के जगह पे पहले ऊपर वाला रखेंगे तो हो जाएगा 1/r, फिर अपने मन से माइनस देंगे, x के जगह पर नीचे वाले को रखेंगे, हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये W बराबर के क्यू और 1/r, 1/इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा 0, तो W बराबर हमारा हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, अब जरा देखो W बराबर हमारा क्या हो गया के क्यू बाई आर, तो W बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, या के क्यू बाई आर ही रहने दो, इसी पर जब हम लोग चले हैं। अब जरा सा देखो, यहां से ये क्लियर हो गया कि +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, तो W कार्य करना पड़ा है। तो यही P पॉइंट का पोटेंशियल ना हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में W कार्य करना पड़ा है, W कार्य करना पड़ा है, इसलिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W, और V बराबर W का मतलब V बराबर के क्यू बाई आर, और V बराबर K के जगह पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, लिखिएगा यह P पॉइंट पर, यह P पॉइंट पर, यह P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक है, यह P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक है। अब कुछ नहीं तुमको करना है, अब जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आए तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर
के क्यू बाय आर, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है। एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, V बराबर W बाय क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के व्यंजक को देखे हैं। अगले ही वीडियो में हम लोग जो है, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखेंगे। बाबू शनिवार रविवार तक आपको एडमिशन एनी हाउ ले लेना है, अदरवाइज फिर ऐप में जब जुड़ जाएगा तो मुश्किल है, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।